देर मत करना, कल सोमवार है। कौन? मैं सीतानाथ। सीतानाथ चक्रवर्ती? हाँ, क्यों पहचाना नहीं? पहचाना तो सही, पर समझा नहीं। सहज बात समझना कठिन होता है। सहज बात कोई समझ नहीं पाता, शायद कोई समझना नहीं चाहता। समझा नहीं। मैंने भी यही कहा, समझ नहीं सके। तुम्हारी पत्नी भी नहीं समझ सकी, कोई ना समझ सका। कैसे समझते? सहज बात है ना। बात सहज है इसलिए नहीं समझेंगे, लेकिन क्यों? क्या? शायद डर के मारे। डर किसका? तर्क का। समझने से तर्क सूझता, तर्क होने पे उसे मानना पड़ता, मानने से तर्क आगे बढ़ता, निष्कर्ष की ओर बढ़ता। निष्कर्ष से आदमी डरता। कैसा निष्कर्ष? अंतिम निष्कर्ष, सबसे बड़ा निष्कर्ष। उसके आगे कोई तर्क नहीं। या तो निष्कर्ष मानो, नहीं तो तर्क को अस्वीकार करते करते पीछे। समझा नहीं मैं। कैसे समझो? सहज बात है ना। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? जिंदा रहते? जिंदा रहकर क्या करते? क्या करते माने? सब लोग जो करते हैं वही करते। सब लोग क्या करते हैं? क्या क्या नहीं करते। हर आदमी का कुछ ना कुछ काम है, कितना कुछ पड़ा है करने को। जैसे अखबारों की कतरने रखना। वो क्यों? क्यों? मेरे तो एक काम है, करने योग्य कुछ है। हाँ, क्यों नहीं? मैं भी कतरने रखता हूं, समाचारों के नहीं, चित्रों के। समाचारों के चित्र। समाचारों के चित्र? हाँ, देखोगे? ये क्या है पहचाना? ये तो महाभारत का चित्र है। हाँ, दुशासन का रक्तपान। भीम बदला ले रहा। जानते हो ना कहा? प्राचीन मिस्र का चित्र। फराओं के कृतदास पत्थर खींच कर उठा रहे और पिरामिड बना रहे। तो उस आदमी के हाथ में चाबुक देखते हो ना, बैल के चमड़े का है, बड़ा कठोर। रोमन सम्राट का नौका विहार, दास डांड चला रहे हैं। ये चाबुक भी चमड़े का है, पर उसे गांठ बांध कर और भी घातक बना दिया गया। ये सब कैसे चित्र लगा रखे हैं तुमने?
रोम का कोलोसियम ईसाइयों को सिंहों को खिलाया जा रहा, खंबे से बांधकर जिस लड़की को जलाया जा रहा है उसका नाम है जॉन ऑफ आर्क। ये अपराध मनवाने का यंत्र है, मध्यकालीन यूरोप का। उस पहिए को घुमाने से खींचकर आदमी की हड्डी पसली तोड़ दी जाती है। नेपोलियन की विजय यात्रा कैसे संगीने ताने हैं देखा? ये सहारा रेगिस्तान का व्यापार मार्ग है, जंजीरों में बंधे दास भेजे जा रहे हैं। यहां चाबुक में 9 सिरे, हर एक में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे। अलाबामा का कपास का खेत, टॉम काका की कुटिया, पढ़ा है? कटीले तारों के बाड़े में लटकाया हुआ सामान्य सैनिक, पहला महायुद्ध, हिटलर का बंदिश। ये लोग यहूदी हैं। पीछे दाईं ओर जो सफेद इमारत है वो गैस चैम्बर है, मैड्रिड की एक सड़क, स्पेन के गृह युद्ध के समय। जो बच्चा सड़क पर पड़ा है उसका दायां हाथ नहीं, बम से हाथ हो गया है। दूसरे महायुद्ध के बहुत सारे चित्र हैं कई देशों में। हिरोशिमा, ठीक पहचान, हिरोशिमा। वियतनाम, इसे भी चिपका सकते हो। ये सब कैसे चित्र लगा रखे सीतानाथ? समाचारों के चित्र की शरत है। छाट छाट कर ये सब चित्र क्यों लगा रखे हैं? तो इतिहास, मनुष्य का इतिहास, जीवन का इतिहास। झूठ! ये मौत का इतिहास है। मौत के बिना जीवन होता है? मगर मौत का इतिहास जीवन का इतिहास नहीं हो सकता। शायद ऐसा ही, अलग अलग मनुष्य के जीवन का अलग अलग इतिहास शायद होता है। ये वो नहीं है, ये बाकी इतिहास। बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास, पर मनुष्य का। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं आत्महत्या क्यों करता? क्यों नहीं करते? कारण बताओ। कारण? इसका तो सीधा सा कारण है, जीना चाहता हूं इसलिए। क्यों जीना चाहते हो? क्यों जीना चाहता हूं माने? जीना कौन नहीं चाहता? बहुतेरे नहीं चाहते। किसने कहा नहीं चाहते? किसने कहा कि चाहते? जीना नहीं चाहते तो सब आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते तुम्हारी तरह? जीते नहीं है, आत्महत्या करते, पर शायद मेरी तरह नहीं। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि वे गले में फांसी नहीं लगाते, कपड़ों में तेल छिड़क कर नहीं जलते, कमर में पत्थर बांधकर नहीं डूबते, वे बिना कुछ कहे चुपचाप जीना बंद करके बैठ जाते। इस बात का कोई मतलब नहीं होता सीतानाथ। इस बात का मतलब होता है, बताओ जरा, मैं भी सुनूं। आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। वाह, बड़ी गहरी बात, एकदम सच्ची बात। इसलिए मैं मर गया। इसलिए मर गए? इसलिए मर गया। आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। बात गहरी है। क्यों? तर्क संगत। बताओ, इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है? तुम ही बताओ क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है जिया ना जाए तो मर जाओ। जिया क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं तो जिंदा हूं। मैं तो जिंदा हूं सीतानाथ। क्यों करूं? क्यों नहीं करते? मेरी पत्नी है, मेरी भी पत्नी थी, बंधु बांधव है, मेरे भी थे, मेरी नौकरी है, काम है। मेरी भी नौकरी थी, काम था। पर तुमने तो आत्महत्या कर ली। तुमने आत्महत्या नहीं की, क्यों नहीं की? मुझे जीना अच्छा लगता है इसलिए नहीं की। मुझे जीना अच्छा लगता है इसलिए मैंने
आत्महत्या नहीं की। झूठे, कपटी, कायर। मैं कायर? चुप रहो। मैंने तुमसे पूछा था तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, तुम उत्तर न दे सके। मुझसे पूछा है कि मैंने आत्महत्या क्यों की, मैं उत्तर देता हूं, सुनो। 19 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करके कॉलेज में भर्ती हुआ। 19 वर्ष पे 19 वर्ष पहले संसार सुंदर था, लोग जीवंत थे, जीवन मूल्यवान था। 19 वर्ष पहले। 19 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद पिता मरे। 18 वर्ष पहले पृथ्वी नामक ग्रह के 4 अरब प्राणियों में से एक प्राणी मर गया, मेरे पिता। 18 वर्ष पहले। मेरे पिता भी 18 वर्ष पहले मरे थे। 18 वर्ष पहले सारा संसार उलट पुलट हो गया और एक प्राणी के लिए, मेरे लिए, निश्चिंत आनंद समाप्त हुआ और दुनिया भर की चिंताओं ने आ घेरा। निश्चिंत आराम की जगह जी तोड़ परिश्रम, निश्चिंत आश्रय टूटकर दुनिया भर की उठा पटक, जीवन का सारा रस, सारा रंग, सब धूल पूछकर टूट फूट कर केवल एक प्रश्न सामने रह गया। 18 वर्ष पहले मनुष्य उस समय मनुष्य बनने का अर्थ समझता था पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा में सफलता, अपने पैरों खड़े होना, जिसका दूसरा नाम था नौकरी करना, जिसका दूसरा नाम था अपने बड़े से अंश को नियम पूर्वक बेचकर रहने खाने का प्रबंध करना। केवल एक ही प्रश्न, एक ही प्रतिज्ञा, बाधा, विपत्ति, भाव, गरीबी, लांछना, अपमान, सबके विरुद्ध लड़ने का केवल एक ही अस्त्र, जीवन का केवल एक ही अर्थ। मेरी भी यही प्रतिज्ञा थी 18 वर्ष पहले। 1 वर्ष और 2 वर्ष बीए और 2 वर्ष एमए, कॉलेज, लाइब्रेरी, उधार लेना, उधार चुकाना, ट्यूशन करना, रातों को जाकर पढ़ना, और उधार और ट्यूशन, और भी रातों को जाकर पढ़ना, और परीक्षा, अंतिम परीक्षा, मनुष्य बनने का अंतिम चरण एमए। 13 वर्ष पहले मैंने भी एमए पास किया था, ठीक 13 वर्ष पहले। अंतिम परीक्षा, परीक्षा का अंत, मनुष्य बना जा चुका है, अपने पैरों खड़े हुआ जा चुका है, नौकरी मिल गई है, प्रतिज्ञा का अंत। 5 वर्ष से जो प्रतिज्ञा जीवन की एकमात्र अर्थ थी, उस प्रतिज्ञा का अंत हुआ 13 वर्ष पहले। 13 वर्ष पहले जीवन का आरंभ और जीवन का अंत, फिर से वही अर्थ की खोज, फिर वही प्रतिज्ञा की खोज। असंख्य विद्यार्थी पंक्ति बांधे बैठे, असंख्य बेंचों पर असंख्य विद्यार्थी अध्यापक की ओर ताक रहे। कितने सारे अध्यापक, केएनयू, एमआरडी, एमएनसी, मैं भी अध्यापक, एमएनसी। मैं भी कॉलेज में पढ़ा था। अफसोस की बात है 13 वर्ष से असंख्य विद्यार्थी, पंक्तिबद्ध बेंचों पर असंख्य विद्यार्थी, हर दिन, हर वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कनक से 2 वर्ष, 11 वर्ष पहले कनक से भी स्कूल में अध्यापिका कनक। अध्यापिका बसंती भी स्कूल में पढ़ाती थी। अध्यापिका, असंख्य बालिकाएं, पंक्तिबद्ध बेंचों पर असंख्य बालिकाएं, पर कनक तरुणी, कनक जीवंत, कनक सुंदर, कनक उत्सुक, कनक जीवन का अर्थ, नए जीवन का अर्थ, भावी जीवन का अर्थ, अध्यापिका कनक, संगिनी कनक, पत्नी कनक। बसंती,
अरे ये सब तो मेरी कहानी है। संगिनी कनक, पत्नी कनक, वर्ष पर वर्ष 11 वर्ष, पंक्तिबद्ध बेंचे, छात्र कनक, कॉलेज कनक, भाषण कनक, जीवन का नया अर्थ, जीवित रहने का नया कारण, असंख्य मिनट, असंख्य घंटे, दिनों, महीनों के बीच एक अर्थ कनक। 11 वर्ष से पत्नी कनक, 11 वर्ष से संगिनी कनक, 11 वर्ष के असंख्य सेकंड, मिनट, घंटों, दिनों के अभ्यास में 11 वर्ष की अंतहीन निरर्थकता में धीरे धीरे कनक डूब गई। वसंती भी डूबी। कनक डूब गई। असंख्य सेकंड, मिनट, घंटों, दिनों के अभ्यास में जीवन का नया अर्थ डूब गया। वसंती नहीं डूबी। वसंती नहीं डूबी। तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया? ओह, भूल गया था। कुर्ते की जेब में रख दो, कल जरूर चुका दूंगा। कुर्ते की जेब में ही तो रखा था और कल दफ्तर जाते वक्त तुम्हें याद भी दिला दी। अरे सनीचर को वैसे भी चुकाना मुश्किल होता है, बड़ी भीड़ होती है। कल जरूर चुका दूंगा। पर कल आखिरी दिन है, नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे लगेंगे। नहीं नहीं, सोमवार को लगातार 2 घंटे खाली भी तो रहते हैं, कल जरूर चुका दूंगा। वसंती नहीं डूबी। कनक, क्यों? क्या कर रही हो? कपड़ा ठीक कर रही हूँ। छोड़ो, अभी यहाँ आओ। क्या है? आज इतवार, वो तो दिख ही रहा है। क्या किया जाए बताओ? तुम ही बताओ। घूमने चलोगी ट्रेन से? कहाँ चलोगे? डायमंड हार्बर चलोगी? कितनी दूर? मैंने तो सोचा था आज मसूरी हो। हाँ तो चलो, दोपहर के खाने के बाद कहीं पास ही घूम आते हैं। बोटेनिकल गार्डन चले? चलो, बहुत दिनों से जाना भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो बस की भीड़ की याद करके जाने को मन नहीं करता। हाँ, वो बात ही पहुँचते पहुँचते दम घुटने लगता है। हाँ तो फिर कहाँ चले? अब मणि बाबू के घर कभी जल्दी जाना होगा। मणि बाबू के घर आज निपटाना चाहती हो? क्या अर्ज है? ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। जीवंत कनक, प्राणों की जीवंतता, अभ्यास की जीवंतता, उत्सुक कनक, भीतर की उत्सुकता अभ्यास की उत्सुक्ति बन गई। नहीं। जीवन की संगिनी कनक, अभ्यास की संगिनी बन गई। ये सब झूठ है सीता। वसंती अभ्यास नहीं है। वसंती मेरे जीवन का अर्थ है। वसंती मेरे जीवन का अर्थ है। बढ़िया चीज है ना? तुम तो कल चौरंगी जा रहे हो, मेरे लिए एक लेते आओगे? मैं कल कब जाने वाला हूँ? वाह, बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे? ओह हाँ, देखूंगा देखूंगा। देखोगे मेरा सिर, याद रहेगी तभी तो। जीवन का 11 वर्ष की निरर्थकता में खो गया। 11 वर्ष, 11,000 वर्ष, असंख्य वर्षों की निरर्थकता का इतिहास, असंख्य मानव कीटों की निरर्थकता का इतिहास। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? शरदनाग कहता है कि वो इतिहास को नहीं मानता। असंख्य कीड़ों में से एक कीड़ा कहता है कि वो इतिहास को नहीं मानता। ये इतिहास नहीं है सीतानाथ। तो इतिहास क्या है शरद? परीक्षा में सफलता की प्रतिज्ञा, जीवंत, सुंदर, उत्सुक स्त्री के साथ रहने का संतोष। हाँ यही। हाँ यही। और बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास। परीक्षा नहीं, नौकरी नहीं, कनक नहीं, वासंती नहीं, बाकी इतिहास। दंगों का इतिहास, महायुद्धों का इतिहास, असंख्य वर्षों की हत्या, जुल्म, अत्याचार का इतिहास, कौरव, पांडव, सिकंदर, चंगेज खान, नेपोलियन, हिटलर का इतिहास, असंख्य वर्षों का इतिहास। पिरामिडों के पत्थरों में, कोलोसियम के बालू में, जलियांवाला बाग की दीवारों पर, हिरोशिमा की झुलसी हुई मिट्टी में लिखा पड़ा है हजारों वर्षों का बाकी इतिहास। पर मैं उसका क्या कर सकता हूँ सीतानाथ? तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। अत्याचार, हत्या, युद्ध, दंगे सब चलते रहेंगे, सब मनुष्य ही करेगा।
फिर भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो मनुष्य दोनों समय शांति से भोजन पाकर ही प्रसन्न हो जाता है, वही दूसरे के पेट में संगीत भोगेगा। जो वैज्ञानिक एक जंतु की पीड़ा नहीं देख सकता, वही लाखों जीवों के विनाश का अस्त्र बनाएगा। सभी मनुष्य तुम्हारी तरह, मेरी तरह, ये सभी जीवन का एक ना एक अर्थ खोजते हैं और जीने का प्रयास करते हैं। फिर भी जीते तो है। जीने का ढोंग करते हैं। अर्थ जब नहीं बचता तब अभ्यासवश जीते रहने का ढोंग करते हैं, जैसे मैं करता था, जैसे तुम करते हो। नहीं सीतानाथ, ऐसा नहीं है। इतिहास का एक और पक्ष भी है। अत्याचार का दूसरा पहलू शांति जरूर है, युद्ध का दूसरा पहलू प्यार जरूर है सीतानाथ। नहीं तो सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? क्या तुम जिंदा नहीं रह सकते? इस तमाम लोगों की तरह क्या तुम भी जिंदा नहीं रह सकते थे? आदमी या तो जीता है, मरता है। मगर और सब ये कर सकते कि वो न जीते रहे न मरे। वे किस तरह कर सकते हैं ये? आशा, आशा। हाँ, आशा। जीवन का अर्थ समाप्त होने पर सोचते हैं कि एक दिन अर्थ फिर आएगा। जीवन समाप्त होने पर सोचते हैं कि एक दिन फिर आएगा। उन्हें आशा रहती। तुम्हें कोई आशा न थी? नहीं, मुझे कोई आशा न थी। मेरा भूत, भविष्य, वर्तमान सब एकाकार हो गया। मेरा? सीतानाथ बताओ, मेरा? आज दिन भर तुम लोग मेरी आत्महत्या के कारण की कल्पना करते रहे। हाँ, आत्महत्या की कल्पना करते रहा। जब कल्पना कर रहे थे शरद, तब क्या वास्तविक कारण नहीं जानते? शायद जानता था, अब लग रहा है जानता था। मैं आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुम जाओ शरद। मैं सीतानाथ। तुम जाओ सीतानाथ।